गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे। नॉर्मली हम 6 बजे उठते हैं, आज हम 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हनु को बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी। आज उसके स्कूल में लेमनेड डे भी है, तो ऐसे एक ग्लास के अंदर हाफ लेमन, थोड़ी शुगर, सॉल्ट ऐसे रॉ रखना है सब कुछ। वहाँ पे स्कूल में ही जाके वो लोग प्रिपेयर करेंगे, खुद से बच्चे प्रिपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। तो ऐसे उनके स्कूल में आज एक्टिविटी है। तो उसको वैसे तो मैं स्कूल नहीं भेजना चाह रही थी क्योंकि उसको कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी क्योंकि आज लेमनेड डे है तो उसे जाना ही है, वो ज़िद करके जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए लंच भी बहुत थोड़ा सा ही रखा है, फ्रूट्स और ऐसे सब, क्योंकि वो 11:30 पे वापस आ जाएगा। बाय हनु, एंजॉय योर डे, बाय। तो हनु और अतुल चले गए हैं। आज हनु को येलो कलर क्लोथ्स पहनने थे क्योंकि लेमनेड डे है, और यह वाइट कलर की कार देख रही है हमारी है। तो यहाँ से ये पूरा रोड दिखता है हमारी बालकनी से, तो मैंने सोचा अभी दिख रहे हैं तो आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ। और मुझे आज एक पूजा करनी है, एक नहीं एक्चुअली 2 पूजा हैं। तो एक है सोमवती मावस की पूजा और एक है वट सावित्री पूजा। वैसे तो नॉर्मली अलग अलग डेज पे आते हैं, पर इस साल एक ही दिन पे आए हैं, तो इन्हें भी करना है। और ये मैं देखो अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स को फटाफट से स्प्रे करती हूँ। इंडोर प्लांट्स को मैं डेली स्प्रे करती हूँ, और आउटडोर प्लांट्स में मैं स्प्रे भी करती हूँ और पानी भी डालती हूँ। इंडोर प्लांट्स में मैं 2 दिन में 1 बार पानी डालती हूँ। चलिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ अपनी पूजा के लिए। और ये पूजा मैं आपको बताऊँगी कि राजस्थान और यूपी में कैसे की जाती है। वैसे तो सब अपने अपने तरीके से करते ही हैं, चाहे राजस्थान हो या यूपी हो, जिन जिन के यहाँ पे होती है। लेकिन आज मैं बताऊँगी कि मैं कैसे इस पूजा को करती हूँ। आलू की सब्ज़ी, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सिंपल आलू मटर और पीस, मतलब टमाटर और पीस की सब्ज़ी है, सिंपल सी व्रत वाली। मतलब इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं है। बस मैंने इसको टेस्ट में और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ना इसमें अदरक डाली है। आप भी कभी अगर अदरक नहीं डालते हैं तो थोड़ी सी, जब आप टमाटर पकाते हैं सबसे पहले, तब इसके ना थोड़ा सा आप डाल के देखिए अदरक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं ऐसे बनाती हूँ, ना ज़्यादा गीली रखती हूँ ना ज़्यादा ड्राई रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ पूड़ी, तो पूड़ी के साथ में ऐसी ही अच्छी लगती है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं सब्ज़ी हमारी। काम के बीच में बताइए चला ये पानी वाला स्पून इतने गर्म ऑयल में कैसे आ गया। एनीवेज बी केयरफुल विद दैट सिचुएशन। मैं दूर थी इसलिए सेफ रही। तो ये देखिए कितनी अच्छी और एकदम फूली हुई पुड़ियाँ बन रही हैं। मुझे लास्ट पुड़ियाँ ही बनानी है, मेरा पूरा खाना बन के रेडी है। मतलब मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, हरी मिर्ची बेसन के मसाले वाली वो बनाई है, साथ में दही का रायता, गुलगुले या फिर पुए हम लोग बोलते हैं, जयपुर में इसे पुए बोलते हैं, और यूपी में मतलब मेरे इन लॉ साइड में इसे गुलगुले बोलते हैं। तो मीठे के लिए मैंने वो बनाया है, साथ में सैलेड्स वगैरह। पूजा के लिए मुझे सिर्फ 5 या 7, जैसे जिसके यहाँ पे होता है, किसी के 5 किसी के 7, तो वैसी पूड़ियाँ लेनी हैं और उतने ही गुलगुले लेने हैं। अच्छा, वट सावित्री की पूजा के लिए हमें रात में ही थोड़े से काले चने भिगोने होते हैं, और उन्हें पानी के साथ में लास्ट में जब हमारी पूजा हो जाती है ना, उसके बाद में हमें वो पीने होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वट वृक्ष का नहीं था कुछ भी बंदोबस्त, तो मैंने खुद ने ही पेपर के ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में पेपर पे बनाया, और अच्छा सोच के कि मेरा वृक्ष इतना हरा भरा है, पेड़ जिस पेड़ की मैं पूजा कर रही हूँ, वट वृक्ष मतलब बेनियन ट्री,
तो उसके बारे में पूरा अच्छा अच्छा सोच के, पॉजिटिव सोच के मैंने बनाया उसे, और बस उसकी मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे तुलसी का पौधा रखना है, इसलिए पहले मैं साथिया बनाऊँगी और उसके बाद में तुलसी का पौधा इसके ऊपर रखूँगी। साथिया बना के थोड़े से राइस रखेंगे। ऐसे ही मैंने जब भगवान का पट्टा रखा था उस पर भी सेम ऐसे ही साथिया बना के और थोड़े राइस रखे थे। पहले पूरा साफ़ कर लिया था और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर पट्टा रख के भगवान की फ़ोटो रखी, और ये सारा सामान जो रखा है सुहाग का सामान, और दान करने के लिए थोड़े राइस, और जो भी आपका मन हो, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको देने हो तो वो आप वहाँ पे रख सकते हैं प्लेट में। और ये पूजा का मेरा पूरा सामान है, साथ में कहानी वाली किताब है। अब जैसे हम भगवान की नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही हम पूरी पूजा कर लेंगे। अपना कुमकुम, मेहंदी, हल्दी, चंदन सब कुछ भगवान के, सारे भगवान के लगा देंगे, और उसके अच्छी सी भगवान की अपने पूरे मन में पॉजिटिविटी रख के ना हम अच्छे से पूजा करेंगे। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें हमें पूजा करनी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास माता की चुन्नी सिर्फ एक थी, तो मैंने अपने भगवान की फ़ोटो पे लगा दी। तुलसी पे मैंने मूली बांध दी थी। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से जैसे हम हिंदू अपने भगवान की पूजा करते हैं, सेम वैसे ही मैंने सिंपल तरीके से पूजा की है। अपने मन में हर चीज़ बहुत ही अच्छे से और प्यार से सोच के मैंने वट वृक्ष को इतने अच्छे मन से सोच के लगाया कि मेरा देखो वट वृक्ष कितना ग्रीन है, उस पर रेड रेड फूल आ रहे हैं, मतलब जो उसका फ्रूट होता है, जड़ उसकी इतनी अंदर ज़मीन में फैली हुई है कि हर जगह पे वो मतलब फैले, इतना बड़ा और घना वृक्ष बने मेरा। मतलब ऐसे अपने आप में पॉजिटिविटी रखनी है। और यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया है, पूरा गुड़ चढ़ा दिए, गुलगुले सब जो कुछ भी मेरी थाली में था वो सब मैंने भगवान के चढ़ा लिए। और ये जो हमें देने होते हैं मंदिर में, या फिर आप किसी भी अपने रिलेटिव्स को, किसी भी जो मैरिड वुमेन है उसे आप दे सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे तो हम मंदिरों में ही चढ़ा देते हैं। इसे हम बोलते हैं जैसे हमें कल्पना है, तो इसको कल्पने के हिसाब से हम लोग कल्पेंगे और फिर हम उसे दान करेंगे या फिर मंदिर में देंगे। जो भी हमें करना है हम वैसे करेंगे। और उसके बाद में पूरी पूजा करने के बाद में फिर मैं कहानी पढ़ूँगी। तो आज मुझे 2 कहानियाँ पढ़नी है, और जब अब भी हमें कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हर कहानी के बाद में हमें गणेश जी की कहानी ज़रूर पढ़नी होती है। बिना गणेश जी की कहानी के हमारी पूजा सफल नहीं होती है। ऐसे ही गणेश जी की आपने देखा है कि मैंने एक सिक्के के ऊपर पूरे सुपारी रखी हुई है मूली बांध के, तो वो गणेश जी हैं। तो यहाँ पर मैं तुलसी की पूजा कर रही हूँ। अब तुलसी के लिए, तुलसी की पूजा मैं सोमवती अमावस्या है इसलिए भी कर रही हूँ। इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से इस पूजा को की जाती है। हमारे यहाँ पे वट वृक्ष की पूजा करते हैं वट सावित्री के दिन, और किसी किसी स्टेट्स में तुलसी माता के पौधे की ही पूजा होती है वट सावित्री के दिन। तो ऐसे अगर देखें तो पॉजिटिव अगर लेना है तो ये भी एक साइड है। तो यहाँ पे हनु आ गया था स्कूल से, उसे मैंने खाना खिला दिया था। उसके बाद में वो बोला कि मम्मा मुझे भी पूजा करनी है आपके साथ में। तो देखिए कैसे पूजा कर रहा है वो भी मेरे साथ। रुक जाओ, मम्मा के लगा दो। इस वाली नहीं, इस वाली उंगली से, इस वाली जिसमें लगी है। नॉट येलो, दिस वन। मम्मा के लगा दो। ये पे लगाओ राइस, राइस 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 को उठा लो ऐसे। चढ़ा लो जैसे कि जैसे देखो मैंगो ऐसे मैंगो ऐसे अड़ा दो, ऐसे अड़ा दो, ऐसे अंदर नहीं रखना। ठीक है ना, ऐसे पूरी प्लेट के हाथ लगा दो।
जय भगवान, हमारा भोग स्वीकार करें। हानू को ना जब भी मैं पूजा करती हूँ उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मुझे भी साथ में करना है। मतलब एक उसमें हमेशा शुरू से ही है कि मुझे भी ये सब कुछ करना है, पूजा करनी है सब। और यहाँ पे वट वृक्ष के मैं कच्चा सूत लगा रही हूँ। वैसे तो हम लोग कच्चे सूत की फेरी लगाते हैं, मतलब 7 या 5 जिसको जितनी भी होती है उतनी उसकी फेरी लगाते हुए और कच्चा सूत बांधते हैं। पर यहाँ पर मेरे पास था नहीं तो मैंने कच्चा सूत का ऐसे बना के लगा दिया। और वैसे ही सोमवती मावस के दिन तुलसी के फेरे लगाते हैं, 108 फेरे लगाते हैं उनके, और फिर उसके बाद में पूजा करी जाती है, कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब भगवान की पूजा कर ली है और अब मैं करूँगी कल्पना। मतलब जो कल्पते हैं, जो भी मुझे दान करना है वो कल्पने के लिए पहले मैं अपने दुपट्टे का एकदम कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है वो लेके और 7 बार उसे जो भी मुझे देना है उस पर घुमाऊँगी और फिर उसके बाद कहानी सुनूँगी। कत्री सावित्री का जन्म हुआ, सावित्री ने सत्यवानी ने बड़ की पूजा की, तभी धर्म। सोमवती अमावस्या की कहानी। सारा काम करके चुपचाप जाने लगी, धोबन पूछने लगी पुण्य दे दे और सारी। तो यहाँ पर मैं अपनी कहानियाँ मैंने सुन ली हैं। कहानी सुनने के बाद में अब मेरे पास जो तुलसी का पौधा था उसी को मैं बीच में रख के और उसकी फेरी लगा लूँगी। फेरी लगाने के बाद में बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हम पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोगों पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसके बाद में अब मैं भगवान की आरती करूँगी। आरती करने के बाद में वो जो मैंने चने रखे थे वो चने मैं पानी के साथ में पीऊँगी। तो मैंने ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करी है, ना मैंने बाज़ार से फूल मंगवाए ना कोई और चीज़ मंगवाई है, क्योंकि जो चीज़ जितनी अवेलेबल है उसमें ही बस पूजा की है। अतुल के पास भी इतना टाइम नहीं था और हानू की भी तबीयत सही नहीं थी कि मैं जाऊँ और ये सब कुछ लेकर आऊँ। हानू को भी हमें डॉक्टर के लेके जाना है, इवनिंग की अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो फिर चलिए हम मिलते हैं रास्ते में जब डॉक्टर के चलेंगे। हाँ मिस्टर सन। मिस्टर सन कैसे डूब रहे हैं? हाँ डूब रहे हैं। It's going in water. बस लाइए इसके लिए। देखो अंदर से। नहीं ठीक है, कुछ नहीं, अंदर आराम से बैठो तुम, बस पानी पीते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पीना बस ताकि गले में लगे, थोड़ा थोड़ा पीते। हॉस्पिटल में मैंने कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा थी और फिर अजीब लगता है हॉस्पिटल में। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मॉर्निंग में बनाया था कि कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है। रात में हमने बाहर ही डिनर कर लिया था क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था और हॉस्पिटल में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब रात को 9:30 के अराउंड का टाइम हो गया था। तो इसलिए हमने बाहर ही डिनर कर लिया था। घर पे मैंने सब बनाया हुआ था लेकिन फिर भी हमें लेट हो रही थी आने में, तो हमने बाहर ही डिनर किया। हंसने के अलावा दूसरा काम। कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। कैसा लगा खाना? खाने से ज़्यादा हॉस्पिटल कैसा लगा? बैठो बेटा। अच्छा था खाना। चलो चलते हैं अब घर। हाँ अंदर हो जाओ थोड़े। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ।